Hello everyone, how are you? I'm Siddharth Khare again here with channel Knowledge Formula and जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी को कवर करूंगा, तो एनसीईआरटी का हिस्ट्री से हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो 6th क्लास की थी। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर किया था उस दिन, उसमें थोड़ी सी कमियां थी, मुझे पता है, थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत थी और थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी भी सही नहीं थी, लेकिन शायद आज बेटर होगा वो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का 6th क्लास का, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, ऑन द ट्रायल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। एक्चुअली इसमें बात की जाएगी हमारे के पूरे इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या एविडेंसेस मिले हैं और कैसे हम लोग सर्वाइव करते थे और हम लोग क्या लाइफ स्टाइल थी पैलियोलिथिक टाइम में। अच्छा, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पैलियोलिथिक वो पीरियड होता है टाइम में जो 2 मिलियन ईयर एगो से लेके जो 12,000 साल तक के पहले का समय था, वो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पैलियोलिथिक टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इसी के बारे में इस चैप्टर की स्टार्टिंग इसमें कुछ ऐसे है कि तुषार नाम का एक बच्चा है जो कि ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में और उसके अपने अंकल के साथ, कहाँ, दिल्ली से चेन्नई तक। ठीक है, जो उसके अंकल उसे बताते हैं कि जैसे ट्रेन थी वो 150 साल पहले ही आई, उसके पहले भी हम लोग क्या करते थे, मूव करते रहते थे। तो एक्चुअली में यही मेन चीज है कि हम लोग की टाइप क्या थी उस समय जब पैलियोलिथिक पीरियड चल रहा था। अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो जो ट्राइब थी हम लोगों की, वो थी क्या, उनसी हंटर और गैदरर्स की। ठीक है, तो अच्छा हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब करते थे कि कौन, मतलब क्या नाम होना चाहिए हम लोग का। एक्चुअली जो हम लोग का फूड का मीडियम होता था, जिस तरीके से हम लोग फूड प्राप्त करते थे, मतलब फ्रूट मिलता था हम लोग को, उस तरीके से हम लोग डिफाइन करते थे कि हम लोग क्या है, हंटर है, गैदरर है। एक्चुअली जो वाला पीरियड ऑफ टाइम था, तो जैसा कि एनसीईआरटी का पहला इंट्रो पेज में ही आप देखोगे कि दिया हुआ है कि जो हंटर्स थे, हंटर और गैदरर थे, उनको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता था। उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके वो इस चीज के लिए मतलब माहिर हो पाते थे। तो एक्चुअली पहले जमाने में जब एग्रीकल्चर नहीं था, और उसके पहले की बात है ये कि हम लोग किस पे डिपेंडेंट रहते थे, या तो हंटिंग पे, जो एनिमल्स का शिकार करते थे हम लोग, या तो क्या, गैदर करते थे, चीजों को इकट्ठा करना, जैसे कि क्या, रूट्स हो गई, प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, एग्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजों को हम लोग। तो इसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी थी, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए था कि कौन सा पार्ट इटेबल है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा प्लांट कब किस सीजन में उगता है, कौन से फ्रूट कब रिपेन होते हैं, कब पकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज जरूरी थी। ठीक है, तो और जैसा कि जब हम लोग हंटिंग करते थे, हंटिंग के टाइम में भी क्या होता था, जो एनिमल्स होते थे वो हमसे बड़े हो सकते थे आकार में। ठीक है, और क्या होता था, सारी चीजें वो हमसे स्ट्रॉन्गर हो सकते थे, हम लोग से स्पीड उनकी ज्यादा हो सकती थी, तेज हो सकते। तो हम लोग को जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो हम लोग का, वो हर समय क्या होना चाहिए था, ऑन रहना चाहिए था। हाँ, और हम लोग थोड़े क्विक होने चाहिए थे जो उन सारी चीजों को फेस कर सकें। ठीक है, तो वो समय जो था हम लोग क्या कहलाते थे, गैदरर और हंटर, हंटर और गैदरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, चीजें बदलने लगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4 रीजन मेंशन किए हैं। क्या 4 रीजंस हैं, 4 रीजंस मेंशन किए हैं कि हम लोग क्यों ट्रैवल करते थे, क्यों ट्रैवल करते थे। अच्छा, जनरली आप बताइए कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है, कोई खाने का स्रोत नहीं है, तो आप क्यों ट्रैवल करोगे, फ्रूट की तलाश में। ठीक है, फ्रूट्स मिले आपको पूरी तरीके से, एनिमल्स के पीछे जाओगे, और मतलब यही बेसिक रीजंस होंगे। तो उन्हीं को इस तरीके से 4 पॉइंट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो जैसे एक पहला है स्टेइंग एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, अगर वो एक जगह पे बहुत ज्यादा दिन तक रुकेंगे तो क्या होगा, उसमें जो उनकी स्टेइंग ऑफ प्लेस जो होगी, जिस जगह पे रह रहे होंगे, वहां पे जितना भी ऑल प्लांट्स होंगे और क्या बोलते हैं फ्रूट्स होंगे और एनिमल्स होंगे, वो खत्म हो जाएंगे एक समय आने के बाद। तो क्या होगा, फिर उन्हें मूव करना पड़ जाएगा। तो इसलिए वो लोग सस्टेनेबली यूज करने के लिए चीज आगे बढ़ते रहते थे, थोड़ा यूज किया इसको, फिर आगे चले गए किसी दूसरी जगह पे। पहला रीजन इसमें ये मेंशन किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीजें क्या होती थी कि जो छोटे छोटे जानवर होते थे, छोटे एनिमल्स होते थे, डियर, रैबिट्स, और जो कि फ्रूट्स पे और ग्रास पे डिपेंड करते थे। तो वो क्या होता था, वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग और अपने फ्रूट रिपेन टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, वो भी हर समय मूवमेंट में रहते थे। तो उनके पीछे जो बड़े जानवर होते थे, जो उनके शिकार करते थे, जैसे जिनका वो प्रे होते थे, तो वो लोग भी मूव करते थे। और जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या थे, हंटर्स थे, तो उनका शिकार करने के लिए वो भी उनके पीछे पीछे क्या, हर समय मूवमेंट में रहते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा दूसरा रीजन हो गया, वो क्या हुआ, रनिंग बिहाइंड द प्रेज। ठीक है, तो रनिंग बिहाइंड द प्रेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया कि और रीजन हमें उन्होंने पता किए, जैसे कि ये जब चलता रहा कि
कुछ सीजन्स होते हैं, सीजन्स होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर फ्रूट क्या होता है, पकता है या रिपेन होता है, जो भी, हाँ ठीक है, और क्या होता है उसमें उसकी मतलब क्वांटिटी ज्यादा होती है किसी एरिया में, तो वो सीजन वाइज क्या हुआ, सीजन वाइज मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, सीजन वाइज हम लोग मूवमेंट करने लगे, कि जैसे कि अभी भी देख सकते हैं कि हर फल हर समय नहीं आता है, क्या उसका कोई पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी हिसाब से हम लोग उसी समय भी इसके बारे में नॉलेज रखे, अकॉर्डिंग टू देम हम लोग क्या करने लगे, ट्रैवल करने लगे। एट लास्ट में इसमें क्या बोला है, फोर्थ वाला रीजन जो इसमें दिया हुआ है इन्होंने, कि जो हमारे पास ये मेन रीजन ऑफ सर्वाइविंग क्या है हमारा, ऑल आर सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कंपोनेंट हो गया हमें जीने के लिए। तो एक्चुअली बात होती है कि वाटर के नियर बाई तो रहना ही रहना है हमें, ठीक है, क्योंकि पानी की जरूरत हर समय रहेगी। तो मैं आपको बताता हूं दो टाइप की नदियां होती हैं, एक होती हैं पेरिनियल, पेरिनियल वो नदियां होती हैं जो क्या होती हैं, परमानेंट वाटर कैरिंग करती हैं, परमानेंट वाटर कैरी करती हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट वाटर कैरी करने वाली रिवर्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल, और कुछ रिवर्स होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू सीजन उसमें फिलअप होता है, फिल रहता है वाटर, लेकिन क्या होता है ड्राई सीजन में क्या होती हैं वो सारी की सारी खाली हो जाती हैं। अच्छा, जब खाली हो जाती हैं तो क्या होता था, हमें मूव करना पड़ता था उस एरिया से वाटर पानी की तलाश में दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। इसी तरीके से बहुत से तालाब होते थे, बहुत सारी चीजें वो जो सीजन के हिसाब से सूख जाती थी, तो क्या होता था हम लोग को मूवमेंट करना पड़ता था। तो ये बेसिक 4 रीजंस हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या होता था हम लोग मूव करते रहते थे। और फिर क्या हुआ कि एक नॉर्मली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फिर और भी मूवमेंट जो होते थे हम लोग के, वो इस कारण से होते थे कि हम लोग क्या फ्रेंड और रिलेटिव से क्या वो मिलने जाते होंगे उस समय पे, ठीक है, जो भी हमारे उस समय के फ्रेंड होते थे और रिलेटिव्स होते थे। ठीक है, इस बारे में तो हम लोग को पता चल गया। लेकिन हम लोग ये बताइए कि हम लोग इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कैसे, कैसे पता चला हम लोग इन सारी चीजों के बारे में। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चला जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एविडेंस ढूंढे हमें, जैसे कि जब हम लोगों ने एक्सकवेशन चालू हुआ तो बहुत सारी चीजें मिली हम लोगों को। जैसे क्या मिले कि बहुत सारे स्टोन्स के टूल मिले, स्टोन टूल्स, बोन के भी टूल्स मिले, पॉट्स मिले, मतलब तो ये काफी सारी चीजें जो मिलना चालू हो गई हमें, जिससे क्या पता लगा कि हमें कि हाँ जो हमारा पहला एग्जिस्टिंग फॉर्म था कुछ। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जब हम लोग मूवमेंट करते थे तो हमें जब हंटिंग के लिए और क्या ग्रेन्स का यूज किया, फिर हमने धीरे धीरे आगे चल के जब हमारा क्लाइमेट बदला, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, तो हम लोग को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, टूल्स बनाए। किसके किसके थे वो, स्टोन्स के थे, बोन्स के थे, इवन उनमें हैंडल तक लगा हुआ था। ठीक है, हैंडल किसके बने हुए थे, या तो वुड के थे या तो क्या बोन्स के थे। तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये सारे एविडेंसेस कैसे मिले। जैसे कि एक बात बताता हूं कि जैसे हम लोग किस जगह पे रहते थे, नियरली रहते थे हम लोग, वाटर के आसपास रहते थे, या तो कहां रहते थे, जिस एरिया में स्टोन्स जो होते थे वो हमारे वेपन बनाने लायक यूज मिल जाते थे। ठीक है, तो जहां पे जैसे वेपन बनाने वाले स्टोन मिलते थे, उस एरिया को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फैक्ट्री साइट्स। देखिएगा आप मैप्स में मेंशन भी है काफी सारी, जैसे क्या बोलते हैं, भीमबेटका हो गया हमारा, ठीक है, भीमबेटका हो गया, उंजगी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, फैक्ट्री साइट्स बोली। फैक्ट्री साइट्स कैसे पता ली हमें, कि जैसे हम लोग कोई स्टोन के टूल्स बना रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का, तो क्या होता है उसमें जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते थे और कुछ जैसे खराब हो गए, जो पीसेस हो गए, तो ठीक है, उनको चिप्स को हम लोग क्या नीचे एक जगह फेंकते आते होंगे, तो उनका जब एक्सकवेशन हुआ, एक जगह पे कलेक्टेड मिले, तो हमें पता चला कि यहाँ पे क्या होता था, स्टोन्स के टूल बनते थे। इवन क्या हुआ कि कभी कभी क्या हुआ कि लोगों को वहां पे रहना पड़ा, जैसे वहां पे उनके पास वाटर सप्लाई भी अच्छी खासी है, और क्या है, स्टोन्स भी अच्छे से मिल रहे हैं, और क्या है, उनके पास पूरा का पूरा फूड भी वहां पे आराम से मिल जा रहा है, उनको हंटिंग के लिए एनिमल्स मिल जा रहे हैं, प्लांट्स मिल जा रहे हैं, सब कुछ मिल जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा भीमबेटका की एक केव बनी थी अभी चैप्टर में, या इमेज बनी है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि पूरी तरीके से वहां पे हैबिटेशन बना हुआ है, रूम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं में वो लोग रहते थे। और क्या हुआ कि फैक्ट्री साइड उसको फिर क्या बोलने लगा, जहां पे लंबे समय तक लोग रह के स्टोन्स का टूल्स भी बनाते रहे और हंटिंग भी करते रहे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ठीक है, उनको हमने क्या बोला, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोल दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमें अब पता करना है कि किस टाइप के स्टोन्स के टूल बनते थे। अच्छा, तो दो तरीके जो मेंशन थे इसमें, दो तरीके इन्होंने मेंशन किए। कैसा, पहला एक था स्टोन ऑन स्टोन।
ठीक है। एंड सेकेंड वे ऑफ मेकिंग टूल्स दैट प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर फ्लेकिंग। तो ये दो जो स्टोन्स थे हमारे, जो ये दो स्टोन्स थे, स्टोन्स बना मतलब टूल्स बनाने के तरीके थे, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग। तो इसमें क्या करते थे हम लोग कि जो पहला वाला था हमारा स्टोन ऑन स्टोन, तो हम लोग एक हाथ में क्या लेते थे, स्टोन लेते थे, जिसका टूल बनाना है उसको पैबल बोलते थे। पैबल के ऊपर अनदर हैंड में हम लोग क्या लेते थे, एक बड़ा स्टोन लेते थे जिसको हैमर स्टोन बोलते थे, ठीक है। और उससे दूसरे वाले पे मारते थे और उसकी स्ट्राइक्स को निकालते रहते थे, फ्लेक्स को निकालते रहते थे, जब तक हमें डिजायर्ड शेप और साइज नहीं मिल जाता था, ठीक है। तो ये तरीका हो गया जो स्टोन ऑन स्टोन का। और प्रेशर फ्लेकिंग का क्या हो गया कि एक हम लोग फर्म सरफेस लेते थे, उस पे क्या बोलते थे, जो हमारा टूल बनाना होता था जिसको, उसको रखते थे और बड़े दूसरे हाथ से उस पे प्रेस करके फ्लेक्स को कट करते रहते थे, स्लाइड कर करके, स्ट्राइक कर करके, जब तक वो क्या डिजायर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता था। तो ये दो तरीके थे जिस तरीके से मेरे हिसाब से उस समय में, मतलब बुक के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे स्टोन टूल्स। फिर बात करते हैं हम लोग कि टाइम आया हमारा किस चीज का, टाइम आया हमारा फायर का। हम लोग को फायर के बारे में कैसे पता लगा? एक्चुअली फायर हमेशा से रही है, एक्चुअली फायर तो नेचुरल फिनोमेना है कि कभी लड़ाई, कभी आंधी आई, पेड़ लड़के गिर गए, आग लग गई, तो फायर के बारे में जानते थे, लेकिन उसका यूज करना अच्छे से सब नहीं आया था, वो तो काफी आगे चल के आया। लेकिन तो भी फायर जो थी हमारी, उसको लोग सेव करके रखते थे। और क्या होता, हमें क्या मिले, ट्रेस ऑफ एश मिला है, एश के ट्रेस मिले हैं, जिससे हमें पता लगा कि वो लोग क्या करते थे, फायर का यूज करते थे मीट की कुकिंग में, और क्या एनिमल्स को दूर रखने में, और बहुत सारे कामों में जो कि उनको उस समय के उनके एसेंशियल वर्क्स थे, ठीक है। उसमें काफी हेल्पफुल थी उनके लिए फायर, ठीक है। और फिर जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया तो हमें एक दो चीजों के बारे में और पता चला कि क्लाइमेट चेंज था जो उस समय आया था, काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 12,000 ईयर एगो की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर बात करते हैं तो काफी आगे हम लोगों ने बढ़ा, जब 12,000 ईयर के आगे का समय आया, जिसको हम लोग मीजोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड में क्या होने लग गया कि हमारे जो टेम्परेचर और क्लाइमेट की कंडीशन है वो बदलने लगी। जब ये कंडीशन बदलने लगी तो उसमें क्या हुआ कि वार्मर कंडीशन आई, काफी ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मी के कारण क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप होने लगे। ग्रासलैंड डेवलप होने से क्या हुआ, जो डियर्स थे, एंटीलोप्स थे, और ये जितने भी कैटल्स थे जो कि ग्रास पे डिपेंड करते थे, उनकी क्वांटिटी अचानक से बढ़ गई। और अचानक से बढ़ने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को जो हंटिंग के लिए काफी अच्छा माहौल मिल गया, और जो एनिमल्स थे उनको उनकी कंडीशंस के बारे में, और हम लोगों को उनकी कंडीशंस के बारे में सीखना पड़ा, जैसे कि क्या उनकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं और क्या ब्रीडिंग टाइम है, ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ी, जिससे कि क्या होना कि हमारी हंटिंग बेटर हो सके। तो धीरे धीरे हम लोग चेंज कर रहे थे। अच्छा, इसी के साथ साथ जब ग्रासलैंड बढ़े तो नेचुरली कुछ ग्रेन्स थे जो कि डेवलप हुए, जैसे कि ग्रो हुए, जिनमें से हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं व्हीट, बार्ले एंड राइस। ये क्या हुआ, नेचुरली अकर हुए। और तो वुमेन, मेन और चिल्ड्रंस थे, इन्होंने क्या हुआ, इनको जब इनको फ्रूट इनको खाया, इनको अडेप्ट किया अपनी लाइफस्टाइल में, तो देखा कि धीरे धीरे इनके दिमाग में बहुत स्लोली एक प्रोसेस चला कि इन्होंने क्या किया, इनको खुद से उगाने की कोशिश की, ठीक है। जब सोचा इस बारे में तो क्या हुआ, उसी के साथ हमारा जो मीजोलिथिक पीरियड में हमारा कौन सा टर्म निकल के आया, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसी के साथ एग्रीकल्चर निकल के आया, कौन कौन से, व्हीट, ग्रेन और राइस के, व्हीट, बार्ले और राइस। तो ये ग्रेन्स थे जो हमारे उगाए गए। और अच्छा देखिए, जो उस समय मोर्टार और पेस्टल और ये सब के एविडेंसेस हमें कई जगह से मिले, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग अब इसके बाद ये सब भी सीख गए थे कि किस तरीके से हम लोग ग्रेन्स को ग्राइंड करके यूज करते हैं और फूड बनाते हैं उससे, ठीक है। तो जहां जहां मोर्टार और पेस्टल मिले तो हम लोग के माइंड में एक एजम्पशन आई कि हम लोग एग्रीकल्चर करना सीख गए थे, ग्रेन उगाने लग गए थे, वीट्स उगाने लग गए थे। तो इसी के साथ मतलब ये चैप्टर है, इसमें मेनली तो यही सब कंटेंट कवर किया गया है, ठीक है। और बाकी तो आप लोग रीड जरूर कीजिएगा मेरे हिसाब से इस बुक को अच्छी तरीके से। अच्छा हाँ, कुछ प्लेसेस हैं जिसके बारे में बताया गया है, जैसे हुंसगी है एक तो, हुंसगी, ठीक है। हुंसगी में क्या होता है, हुंसगी जो ये नॉर्मल ये जगह है, ये हमारी इसमें क्या है कि यहाँ पे स्टोन के बारे में, स्टोन्स के टूल्स बहुत मिले। जनरली किसके स्टोन्स के टूल्स मिले, लाइमस्टोन के। और ये किधर है, ये महाराष्ट्र रीजन में शायद पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र रीजन में आप मैप्स को एक बार ढंग से जरूर देखिएगा, ठीक है। मैप्स को देखने के बाद, मैप्स के साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा,
ठीक है। और हमारे पास इसमें और ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें बताने को, शायद मेरे हिसाब से ये चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। और बाकी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर इसका कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, धीरे धीरे जो ये सारे चैप्टर हैं इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इनमें क्या है कि एक डिस्क्रिप्टिव सी स्टोरी है जिसको समझना है हम लोगों को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो इसको समझ जाएंगे हम लोग। तो जो आगे वाले चैप्टर हैं हमारे वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हम लोगों के लिए, मतलब इससे हम लोगों को कंटेंट काफ़ी सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे, और जितना ज़्यादा हो सके इसको स्प्रेड कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को, और शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट होता है, कुछ करेक्शन भी करनी हो, अगर कुछ मैंने गलत बताया तो उस पर भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।